प्यारे वेटलेस खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। ऐसे खोजी जिनके मन का वजन जीरो की तरफ जा रहा है या जीरो हुआ है, वे कैसा जीवन जी रहे होंगे। जैसी भी अवस्था इस वक्त आपकी है, उस अनुसार आगे का श्रवण करें। इस साल 24 को क्या करेंगे, वही करेंगे जो 14 को आगे के साल में करेंगे। उसमें क्या करने वाले हैं, आप अपने मन में बैठी हुई क्या क्या चीज़ें हैं जो बोझ हैं, उनको रिलीज करने वाले हैं, उनको जाने देने वाले हैं। किसी भी कोने में कुछ छुपा हुआ हो, उसे डिलीट करना है। और कई बार कई बोझ हम पर होते हैं, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी बैठकर लिखकर मनन करके पठन करके श्रवण करके सोचा ही नहीं होता है। इसलिए हमारे ध्यान क्षेत्र में वे चीज़ें आती ही नहीं हैं। जब ध्यान क्षेत्र में आती हैं तो हमें एक झटका लगता है, यूरेका होता है कि ऐसा बोझ हम बिना कारण उठाए फिर रहे हैं, जबकि इस बोझ को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन से आपका वो बोझ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो पहले ध्यान क्षेत्र में तो आए कि आप क्या बोझ लेकर चल रहे हैं, फिर आपको तकनीक बताई जाती है कि कैसे इस बोझ को निकाल दिया जाए। इस साल में जो बचे हुए दिन है 38 डेज, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम बोझ को मिटाने का करना है। तो आप 38 डेज जो मिले हैं, इस ग्रे पीरियड को अपने मन का वज़न कम से कम करना है। तो हमें मालूम तो हो कहाँ कहाँ हमने ये वज़न जमा करके रखा है। और आपको एक 21 दिन का चैलेंज भी लेना है। 21 दिन का चैलेंज, नॉन स्टॉप हर दिन आपको क्षमा साधना करनी है उन लकीरों के लिए जो गाढ़ी लकीरें हैं, गहरी लकीरें हैं। कुछ लोगों के साथ गहरी लकीरें हैं, कुछ पूर्वजों के साथ गहरी लकीरें हैं। तो जो भी आपके ध्यान क्षेत्र में ऐसा पर्सन है जिससे आपको सबसे ज़्यादा नफरत होती है, उनके साथ आपका जो कार्मिक अकाउंट है, कई बार हमारे घर में ही वो होते हैं लोग, उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। तो आप 21 दिन का चैलेंज लेकर हर दिन क्षमा साधना करनी है, उनसे क्षमा मन ही मन में मांगनी है और उनको किरणें करुणा देनी है, विनर्जी देनी है, यानी उनके लिए पॉजिटिव पंक्तियां भेजनी है कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम सच्चे हो, तुम मेरे सगे हो, तुम सच्चे हो, सगे हो, ईश्वर के अंश हो, तुम्हारी वे इच्छाएं पूरी हों जो तुम्हारे दिव्य योजना अनुसार हैं। पॉजिटिव आप उनके लिए सोचते हो। 21 दिन का ठान कर चैलेंज लें। एक दिन भी बीच में भूल गए तो नेक्स्ट डे से वापस 1 शुरू करना है, 1 2 3 फिर शुरू करना है 21 दिन, ताकि वो गहरी लकीर समाप्त हो जाए। क्योंकि ऊपर ऊपर से हम क्षमा साधना कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ऊपर वाली क्षमा साधना काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको गहराई में काम करना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते ये बोझ मेरे अंतर मन पर बना रहे, क्योंकि ये दिखता नहीं है, इसलिए लोग क्षमा मांगते नहीं हैं। अंदर तो मांगी ही जा सकती है। बार बार क्षमा जब हम मांगते हैं पूर्वजों से, जिनके डीएनए
की वजह से या उनकी अधूरी इच्छाओं की वजह से आपके घर पर बुरा असर है। क्योंकि लोग जो गुजर जाते हैं ना, उनकी इच्छाएं होती है, हमने ये बच्चे क्यों पैदा किए, हमने ये बच्चे क्यों पैदा किए, ताकि मेरा ये सपना पूरा करें, ताकि मेरा वो सपना पूरा करें, ताकि इनके आने की वजह से मेरा नाम करेगा रोशन, और वो तो हुआ ही नहीं। तो आपको क्षमा मांगनी है, कृपया हमें क्षमा करो, हम नहीं कर पाए जो आप हमसे चाहते थे। बार बार जब दिल से हम क्षमा मांगते हैं तो उनको भी मुक्ति मिलती है, आपको भी छुटकारा मिलता है। लोग ये नहीं जानते हैं तो क्या सिर्फ कर्म कांड करते हैं, किसी को बुलाकर उनसे करवाते हैं, वो तो सिर्फ बिजनेस के लिए आया है, उसका असर नहीं होने वाला है। आपको दिल से क्षमा मांगनी है, सिर्फ एक कर्म कांड नहीं करवाना है, दिल से क्षमा मांगनी है, ताकि ऐसे जो कार्मिक रोग आप लेकर घूम रहे हो, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं हो रहा है, इतने डॉक्टर्स घूम घूम कर भी इलाज नहीं हो रहा है, ऐसे बोझ हम लेकर घूम रहे हैं, तो वो भी निकल जाए। तो उसके लिए आप 21 दिनों का चैलेंज लेंगे कि हर दिन बैठकर दिल से क्षमा मांगेंगे, उनको अपने ध्यान क्षेत्र में बुलाकर ईश्वर के सामने हम क्षमा साधना करेंगे, गुरु को साक्षी रखकर कि हम वाकई ये बोझ उतारना चाहते हैं। तो ये क्षमा गहराई तक पहुंचेगी और छुटकारा हो जाएगा। ये तो सिर्फ पूर्वजों का एक एग्जाम्पल बताया, अनेक लोगों के साथ हमारे इस जीवन में मनमुटाव होते रहता है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनसे सबसे ज़्यादा चिढ़ है, उनसे आपको क्षमा मांगनी है मन ही मन में। ये गाढ़ी लकीरों के लिए विशेष कार्य करना है इन 38 डेज के अंदर। YouTube पर भी कुछ वीडियोस आज के विषय के संदर्भ में आप वो सुनना, क्योंकि समझ इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट है। सबके पीछे समझ क्या है, तो वो श्रवण हम करें और फिर क्षमा साधना करें। वेटलेस डे मनाने का इससे बेहतरीन तरीका क्या होगा? कल का दिन थोड़ा खाना कम खाएं, फिजिकल शरीर का भी वेट थोड़ा कम होने दो। जो व्रत रखते आए हैं, रखते रहे हैं, उनके लिए सहज है वो तो व्रत रखें, मगर बाकी लोग भी कम ही खाएं ताकि मन डल न हो, वो साधना कर पाए। तो आप इन सब चीज़ों का लाभ लें। ये जो समय है 38 डेज, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लो। ये इन्वेस्टमेंट होती है, कई तरह की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, मगर हमें पता नहीं होता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट पृथ्वी लक्ष्य को पूरा करती है, कौन सा इन्वेस्टमेंट जो हमें ज़ीरो वज़न की तरफ ले जाता है, जो आपको मुक्त करता है। ज़ीरो वज़न यानी मुक्ति की तरफ ही जा रहे हैं आप, वज़न बचा नहीं। क्योंकि आप जो हो उसको जानने लग जाओगे तो ये ज़ीरो होना सबसे आसान लगने वाला है। मगर इंसान ज़ीरो होना चाहता नहीं है, क्योंकि उसको हीरो बनना है। मगर उसको मालूम नहीं है ज़ीरो बनकर ही आप हीरो बनते हो। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हीरो बनता है। ऐसा मत सोचो हीरो यानी कोई पुरुष के लिए कहा गया है। जो भी ज़ीरो वज़न प्राप्त करेगा वो सच्चा हीरो है। यानी इस पृथ्वी की टेस्ट उसने पास की, पृथ्वी की टेस्ट, कि देखो आपको बताया गया ये आप कर सकते हो क्या? आप सुनते हो हाँ ये मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ये तो आसान है, बहुत आसान है, तो जाओ पृथ्वी पर, ये टेस्ट है तुम्हारी, वो करके दिखाओ। खाली बातें नहीं करनी है, खाली बातें नहीं करनी है। मृत्यु लोक में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ, जहां मृत्यु से कांपोगे,
मेरी मृत्यु या मेरे करीबी लोगों की मृत्यु, दहल जाओगे, क्योंकि सब भूल चुके होंगे। नए सिरे से सब याद करना होगा। ऐसा टेस्ट ग्राउंड है जहां पर आपको ये एग्जाम में डाला गया आपकी खुशी से, मजबूरी में नहीं, क्योंकि आपको एंजॉय करना था। और आप ये टेस्ट में आ गए, मगर कुछ चीजें भूलने की वजह से हर चीज भारी भारी लगती है, वजनदार लगती है। और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वजनदार नहीं है, ये जीरो तुम्हारा वजन है, तुम मान लेते हो अपने ऊपर, इसलिए भारी भारी से चलते हो, हेवी हेवी कदम उठाते हो, दुख भरे गीत गाते हो। मेरा जीवन कोरा कागज, आंसुओं के संग बह गया। तो ये इंसान भूल गया है कुछ बातें, उसको याद दिलानी है। और जो अननेसेसरी याद करके बैठा है वो भुलवाना है। भूल जाओ और खुश रहो। तनाव जो लेकर बैठे हैं, छोड़ नहीं पा रहे चीजों को, आपको छोड़ने के लिए, भूलने के लिए प्रेरित किया जाता है। अरे फिर से बच्चे बनो, तुम्हारा वेट था ही किधर, श्रेय की मान्यता में फंस गए हो। क्यों इतना वजन उठा रहे हो जबकि वजन था नहीं। तो ये आपको सारी बातें बताई जा रही हैं और उसकी तकनीकें बताई जा रही हैं। अज्ञान में लोग भी तकनीक बताते हैं कि अपना वजन कम करना है तो क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ों से दूर रहो तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। किन चीज़ों से दूर रहो? वेइंग मशीन, तौलने वाली मशीन, उसके पास ही मत जाओ। और किससे दूर रहो? आईने से। देखो, मशीन से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, मतलब क्या कहा जा रहा है आपको? सत्संग से दूर रहो, सत्संग से दूर रहो, श्रवण से दूर रहो, नहीं तो उधर एहसास होगा तुमको कि हम कितने मोटे हो गए हैं, यानी मन से कितने मोटे हो गए हैं। और क्या मत देखो, अपनी वर्तमान की तस्वीरें, फोटोज देखो ही मत। और क्या करने के लिए कहा जाता है? अपने पतले दोस्तों से दूर रहो। पतले दोस्तों से दूर रहो क्योंकि उनको देखकर एहसास होता है, अरे मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इतना मोटा हूं। तो पतले दोस्तों से दूर रहो, यानी क्या? सच्चे खोजियों से दूर रहो, यानी क्या? संग से, सत्य संग से दूर रहो। तो यह आसान तरीका है, बिना कुछ किए वजन कम हो गया। खैर, ये तो बाहर के शरीर के एंगल से कुछ बात बताई गई, मगर हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य अंदर मन के वजन से मुक्ति पानी है। और उसके लिए प्रतीक बच्चे आपके लिए रिमाइंडर हैं। बच्चे के चेहरे को देखोगे तो वहाँ कैसा एहसास आपको महसूस होगा। वहाँ किरदार दिखाई नहीं देगा। किरदार जो आप प्ले कर रहे हो ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पिताजी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं देवरानी हूँ, ऐसे कई सारे किरदार आपके चेहरे पर झलकते हैं, पल पल बदलते हैं। ये सब बोझ हैं, ये सब बोझ हैं। हमें पता नहीं होता है कि वो बोझ की वजह से हम जैसे प्रेम आनंद मौन से जीना था वैसे जी नहीं पा रहे। न प्रेम का आनंद आ रहा है, न आनंद का आनंद आ रहा है, न मौन का आनंद आ रहा है, सबसे दूर। तो आप छोटे से छोटे बोझ को पहचान लो और उसके अनुसार कार्य शुरू करो।
24 तारीख आप क्या करने वाले हैं? एक यूट्यूब पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो आपको सुनने हैं। आज का जो सेशन आपने सुना उसमें भी कई बातें जिनको आप नोट करो डायरी में। कल का दिन एक समय निकालो, क्योंकि ये आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपने लिए। कम खाना खाकर आप लिखो भी, और कुछ बोझ जो पुराने पास्ट के हैं उनको लिखकर जला डालो आग में, क्योंकि लिखने के साथ चीज़ें एक्सप्रेस हो जाती हैं। अंदर शर्म है दबी हुई, उसको जब पेपर पर लाते हैं तो शर्म का कीड़ा धूप में लाते हैं तो मर जाता है। धूप में लाते यानी प्रकाश में लाते। लोग अंदर ही अंदर शर्म से मारे जाते हैं। कुछ अपराध हो गए, उसको पेपर पर लाओ, उसको जला डालो, क्योंकि जब बाहर निकालोगे तो मुक्ति मिलने वाली है। अपनी तरफ से देखो मैं कैसे हल्का हो सकता हूँ, और श्रवण भी करेंगे, वेट कम करेंगे, और फिर 21 दिन आप क्षमा साधना करने वाले हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ सबसे ज़्यादा गाढ़ी लकीरें हैं, जो एक सेशन में समाप्त नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए बार बार करना है, बार बार करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है आप से कितना हर्ट हुए हैं वे। तो लोग कैरी करते हैं मेमोरीज, अंदर रहती हैं इंजर्ड मेमोरीज, उन सब से मुक्त होना है हमें। तो 21 दिन का चैलेंज आप लेने जा रहे हैं, और पूर्वजों के लिए भी क्षमा साधना करें। 38 दिन 38 दिनों का जो मिला है गैप, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हल्के होने के लिए काम करें। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स सर श्री द्वारा 0 वजन अलख निरंजन वेटलेस डे। इस श्रृंखला के सभी वीडियोस का जरूर लाभ लें। विकारों से मुक्ति पाकर मन का वजन घटाएं। मन का वजन कैसे कम करें, बोझ से मुक्ति कैसे पाएं, मन के वजन को पकड़कर मत रखो। कैन यू ड्रॉप दिस लेट गो का जादू, भावनाओं को जाने दें। इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर उपलब्ध है। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।